गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक दिन। पुराणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने कहा इस दिन वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। इस दिन को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महाराज जी ने इसी दिन 4 वेदों की रचना की। सामवेद, अर्थवेद, त्रंगवेद और यजुर्वेद, इन 4 वेदों की रचना की। इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना की और इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेदों के व्यास, उनका नाम वेद व्यास पड़ा। हिंदू परंपरा के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल की पक्षी को मूढ़ गुरु पूर्णिमा के रूप में हिंदू रीति रिवाज से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागीशुदा में युग आहुति, अद्भुत ऐसी व्यवस्थाएं, अन्नपूर्णिमा भंडारा और भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वेद व्यास का जब जन्म हुआ वो ऐसी तिथि पूर्णिमा की संपन्न हुई। वेद व्यास जो स्वयं महाभारत के रचयिता हैं, महाभारत लिखी है, 4 वेदों के रचयिता हैं, ऐसे भगवान वेद व्यास जो आज भी जो भी पंडित कथा करता है, भागवत कथा करता है, रामायण कथा करता है, तो उस गद्दी को व्यास गद्दी कहा जाता है। व्यास, व्यास का मतलब होता है व्यास गद्दी पे जो बैठ जाता है वो स्वयं ईश्वर के उस मुखारविंद सरस्वती की उस भाषा से बोलता है कि वो सत्य बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जब व्यास गद्दी पे बैठते हैं तो ऐसी कथा सुने के मन भावुक हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने कहा भगवान वेद व्यास जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और सन्यासी बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। रामभद्राचार्य का भी आशीर्वाद लिया और बड़े धूमधाम से बागीशुरधाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा पर्व जो साल में एक बार आता है। गुरु और शिष्य का अद्भुत संगम होता है। गुरु और शिष्य की ऐसी सीमा, ऐसी व्याख्या जो आपने सुना होगा कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य ने जब दीक्षा मांगी, सिर्फ उनने अपने चोरी से, उनकी मूर्ति से ही शिक्षा प्राप्त की, फिर भी उनने अपना अंगूठा दान कर दिया। ऐसी व्याख्या अद्भुत है। ये ही गुरु प्रेम की एक गुरु पर्व के रूप में पूर्णिमा के पर्व में मनाया जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु ही सर्व उत्तम, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही ऐसे ब्रह्म हैं जो ब्रह्म समान हैं। क्योंकि रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ बनाए थे तो उनके सुबह शाम उनको दंडवत करते थे। जब पृथ्वी भी सोचती थी कि स्वयं साक्षात ऐसी कई पृथ्वी के रचयिता भगवान श्री राम भी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं, फिर अपने गुरु को उतना ही दर्जा दीजिए।